सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तिका का अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है प्राणी वही प्राणी है। तो बच्चों, अध्याय 1 में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चित्र एक में क्या डॉक्टर सभी से फीस लेता है? तो हम देख सकते हैं कि चित्र एक में डॉक्टर ने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें उसने लिखा हुआ है वृद्ध और निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयां, यानी कि वो वृद्ध लोगों और निर्धन लोगों से पैसे नहीं लेता है। क्या लोगों को पशु पक्षियों एवं अन्य छोटे जीवों की मदद करनी चाहिए? तो हम चित्र 2 में देख सकते हैं कि दो बच्चे जो हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो क्या कर रहे हैं? पशु पक्षी को दाना खिला रहे हैं। लड़की दाना खिला रही है और लड़का क्या कर रहा है? पक्षी को यानी कि चिड़िया को पानी पिला रहा है। तो हमें पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। क्या आप घायल व्यक्ति की सहायता करना चाहेंगे? चित्र 3 में हम देखते हैं कि हाँ, हम घायल व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो घायल व्यक्ति है वो घायल हो चुका है, तो वो अपनी सहायता कैसे कर पाएगा? तो अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे ठीक होगा? तो इसलिए हमें घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। क्या आप निर्धनों की भोजन आदि देकर सहायता करते हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चित्र 2 में एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है? जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भोजन देकर उनकी सहायता कर रहा है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। तो इस कविता में हमें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। शब्द है तापित, स्निग्ध, लंगड़ा, हरगिज और रुकती सी। ताप्ती को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पानी क्या करता है? जो प्यासे होते हैं उनकी प्यास को बुझाता है। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी अलग अलग प्रकार से लोगों के काम आता है। किसी की प्यास बुझाने के काम आता है, किसी के घर के कामों के लिए काम आता है। कपड़े धोने, बर्तन धोने, सब किससे होता है? पानी से होता है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। इस पंक्ति में हमें बताया जा रहा है कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, और रोटी के लालच में, जैसे तोता क्या करता है रोटी के लालच में कि उसका मालिक उसे खाना दे, तो जैसा मालिक बोलता है वैसा ही वो रटता है। तो तोते सा रटे नहीं वही प्राणी होता है। अगला है, लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक साथ दे, बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। यानी कि लंगड़े को जो पांव, यानी कि जो लंगड़ा होता है, कोई लंगड़ा आदमी है, अगर हम उसका सहारा बनेंगे, अगर हम उसे सहारा देंगे, तो हम उसके लिए क्या होंगे? उसके लिए हम पाँव होंगे। जैसा हम चित्र में देख सकते हैं कि एक आदमी एक दूसरे लंगड़े आदमी की मदद कर रहा है, तो हमें ऐसे ही उनकी मदद करनी चाहिए। और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक साथ दे, यानी कि जब तक जिंदा है तब तक उसका साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, यानी कि वो हमेशा कैसा बोले? सच बोले, और सच से कभी भी हटे नहीं, और कभी भी झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, और सचमुच वही सच्चा है। यानी कि जो हम झूठ का बोलते हैं जब हम डर जाते हैं, तो इसलिए अभी कभी भी हमें डर कर झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। फिर अगली पंक्ति है, माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। यानी कि माथे को कैसा कर दे? फूल जैसा अपने चढ़ा दे, यानी कि फूल जैसा चढ़ा दे, और रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे। तो ऐसा कौन कर सकता है?
भगवान, क्योंकि भगवान ही क्या कर सकते हैं, रुकती हुई दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राणी का वैसा और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। यानी कि जो प्राणी है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्राणी छोटा है, कोई प्राणी बड़ा है। प्राणी क्या है? प्राणी प्राणी है, जो सारे प्राणी जो है वो समान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें समान रूप से ही बनाया है। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कि इसी से छोटा बड़ा भेदभाव आ जाता है। तो हमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया है कि हमें हर इंसान को, हर व्यक्ति को समान रूप से ही देखना चाहिए। अगर कोई लंगड़ा है, कोई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो भी हमें उसे इंसान ही समझना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा आदमी है या फिर ये तो बड़ा आदमी है। हमें इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।